चुनाव को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं मनोज प्रजापति, अपनी राय को लेकर मौजूद हैं और उनसे हम वार्ता करेंगे कि जो प्रत्याशी हैं वो विधानसभा जनता उन्हें पहुंचाती भी है और उसके बाद जो पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए जनता के समस्या के निस्तारण को लेकर, वो उस पर ध्यान केंद्रित और फोकस ना करके अन्य समस्याओं को पहले सुलझाने का कार्य करते हैं, जबकि वादे के मुताबिक उन्हें प्राथमिकता उन मुद्दों को देनी चाहिए जो चुनाव के दौरान की जाती है। सर, क्या लगता है कि जनता अपना वादा तो पूरा करती है लेकिन प्रत्याशी अपना वादा भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या जो है आप देखते हैं, आपकी नज़र में जो है प्रत्याशी जो है ज़्यादा चालाक माना जाएगा या जो है जनता को सीधा कहा जाएगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ताज़ा बुलेटिन को, निशान जी आपको भी। मुद्दों की बात करूँ तो जब यहाँ से शहर विधानसभा सीट से अतुल गर्ग जी जब अपने वादों को लेकर, जनता जो वादे किए थे उन्हें पूरे करने को लेकर, जहाँ वादा पूरा करने की बात आई तो वो पीछे हट गए। जनता को कहीं लाइन पार क्षेत्र में, शहर में नहीं दिखाई दिए बिल्कुल भी। लोगों जो लाइन पार क्षेत्र की समस्या थी, हालांकि मैं खुद पत्रकार हूँ और मैं सारी समस्याएं इधर उधर की पता रहती हैं। लाइन पार क्षेत्र जो एक लड़की का डिग्री कॉलेज बनाने, लड़कों को डिग्री कॉलेज बनाने की बात की थी, उद्घाटन तो बहुत हुए, लेकिन समस्या को हल नहीं हुआ 5 साल। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, ये आपका धोबीघाट फ्लाईओवर है, वर्षों से अटका पड़ा है। ये भी इन्होंने चुनावी मुद्दा बना लिया, नहीं ठीक कर पाया अब तक, जबकि बन जाना चाहिए। जब अपनी सरकार है, मंत्री विधायक सब सांसद सब गाजियाबाद के हैं, तो ये तब भी नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज़ है बिल्कुल, क्योंकि लाइन पार क्षेत्र बिल्कुल हटा हुआ है। शहर की भी समस्याएं बहुत हैं। जनता ने, मुझे लगता है, आपके बार मन बनाया हुआ है, कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर होगा और देखने को मिलेगा। मोदी की लहर पिछले चुनाव में देखी गई थी, क्या इस बार भी कुछ ऐसी लहर देखने को मिल रही है? नहीं, आपको बताना चाहूँगा, मोदी की लहर उस पिछले चुनावों में थी, इस बार मोदी की लहर नहीं है। हालांकि पक्ष में हैं कुछ लोग, लेकिन जनता का तो समय आने पर बताएगी। अब चुनाव है, समय आने पर जनता जवाब दे देगी। गाजियाबाद में अभी योगी जी का आगमन हुआ तो जनता की लहर जो है देखने को मिली और बाहें खोल के उन्होंने उनका स्वागत किया, जगह जगह भीड़ जो है देखने को मिली। तो क्या लगता है, ये जो भीड़ है कार्यकर्ताओं की है या स्वयं जो है जनता की भीड़ है? ये कार्यकर्ताओं की भी भीड़ है, जनता की भी भीड़ है। ऐसा नहीं है कि भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा यही रहेगा कि इस चुनावों में शिक्षा का, बेरोजगारी का, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं पब्लिक में रोष है और जनता अंदर कुछ मन बना के बैठी हुई है और आपको बिल्कुल नया देखने को मिलेगा इस समय। और आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं जो उनकी टक्कर है, जो गठबंधन से समाजवादी पार्टी का, लोक दल का, कांग्रेस की भी कुछ सीटें हैं, तो ऐसा नहीं एक तरफा ये चुनाव जीत पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया होगा और एक तरफा कोई नहीं जीत पाएगा। मनोज जी, जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, देखा जाता है कि दल बदलू नेताओं का जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना शुरू हो जाता है। इन नेताओं के लिए क्या कहेंगे आप? तो इन नेताओं के लिए तो यही कहना चाहूँगा, दल बदलू नेताओं के लिए, कि समय पे जिस पार्टी में आप पहले से हैं, कार्यकर्ता रहे, 10 साल 15 साल आपने पार्टी को दे दिए, इन्हें तो उसी समय मेहनत करनी चाहिए। भाई जो पार्टी ने घोषित कर दिया प्रत्याशी, उसके साथ ही लग के कार्य करना चाहिए, जिताने का काम करना चाहिए उसे। समय पे दल बदलना और दूसरे टिकट के लिए लड़ना तो समझ से बाहर है, क्योंकि आज वो जिस पार्टी में, कल वो किसी और पार्टी में होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। 5 साल उन्होंने सत्ता का सुख भोगा और चुनाव आते ही जैसे ही अखिलेश भैया की लहर उन्हें दिखी तो तुरंत ही उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दोबारा से अगर सपा जीतती है, क्या मंत्री पद का सुख पा पाएंगे? ये तो समाजवादी पार्टी, जो भी उनका कमिटमेंट हुआ होगा सपा से, अगर उन्होंने 5 साल, बिल्कुल आपने सही कहा, सत्ता का सुख ले लिया उन्होंने, बिल्कुल 5 साल वो पार्टी में रहे। उसके बाद जो है भाजपा के को वो है कोसने का काम कर रहे हैं, अपने समुदाय के, एक विशेष समुदाय के लोगों को जो है भाजपा के विपरीत भड़काने का कार्य कर रहे हैं। ये 5 साल तब रहते हुए क्या उन्हें समझ में नहीं आया? नहीं, ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय समझ नहीं आया। 5 साल चुनाव, उससे पहले वो अगर पार्टी से हट जाते, त्यागपत्र दे देते, तो उनका सम्मान भी होता। लेकिन सम्मान उनका इसलिए नहीं कि उन्होंने 5 साल पूरे यूज़ करने के बाद, सत्ता का सुख लेने के बाद उन्होंने एकदम पार्टी छोड़ दी। ये गलत है बिल्कुल।
हालांकि उन्हें पार्टी के साथ ही जुड़ना चाहिए था। हालांकि उनके अलावा और भी उनके साथ और भी कई विधायक गए हैं। मैं यही कहना चाह रहा था, उनके अलावा 14 और भी विधायक हैं और मंत्री हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, अब वो चले गए हैं दूसरी पार्टी में। और इसके बाद अखिलेश ने बिल्कुल दरवाज़ा बंद कर दिया कि अब कोई भी भाजपा का मंत्री या नेता को अपनी सपा पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस कथन से जो वार था वो क्या था? उसमें तो मेन बात यही है कि भी भाजपा के अगर वो सारे ही ले लेंगे तो उनके अपने पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, विधायक हैं जो विधायक से पहले जीत चुके हैं, उन्हें भी साथ लेके चलना है। अब ऐसा तो नहीं है जितने भी विधायक छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे उन्हें सबको टिकट दे दें, फिर अपनी पार्टी में रोष फैल जाएगा। इसीलिए उन्होंने सबको शामिल नहीं किया। धन्यवाद। धन्यवाद।